Good morning students. Welcome to RPS online class. Student, today I will start chapter 8 plant around us. Students, मैं आज आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर प्लांट अराउंड अस। आज आप लोग को अपने चारों बगल के में किस प्रकार के किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इस लेसन को कि आप लोग के चारों बगल में किस टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं वो आप डिटेल से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लांट्स का फिगर बना दी हूँ कि वो आप देख लीजिए। आप लोग को तो मालूम ही है, प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स, दे ग्रो, ईट एंड ब्रीथ। केवल ह्यूमन बीइंग ही लिविंग बीइंग्स नहीं है, हाँ, जो मनुष्य है वो लिविंग, हम लोग के साथ साथ प्लांट भी क्या है, एक लिविंग बीइंग्स है। ओके, तो प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स, दे ग्रो, ईट एंड ब्रीथ। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, हाँ, सांस लेते हैं और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसी प्रकार प्लांट भी क्या करते हैं, दे ग्रो, वो भी बढ़ते हैं, हाँ, वो भी हम लोग की तरह भोजन करते हैं और सांस लेते हैं। ओके, बट वी हैव सीन ऑलवेज ग्रोइंग, नॉट ईटिंग और ब्रीथिंग। आप लोग को तो मालूम ही होगा, हाँ, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि प्लांट को आप बढ़ते देखते होंगे, लेकिन उनको खाना खाते और सांस लेते हुए आप लोग नहीं देखते होंगे। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्लांट्स क्या है, वो लिविंग थिंग्स है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स भी ये सब वर्क करते हैं। क्या प्लांट भी थ्रू देयर लीव्स, हाँ, प्लांट किसके माध्यम से, किसके द्वारा वो सांस लेते हैं, तो अपने पत्तों के माध्यम से, हाँ, पत्तों के द्वारा वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, देखते हो ना, किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधा में, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा हो, हाँ, स्मॉल प्लांट से बिग प्लांट हो या ट्री हो, उसमें बहुत सारी ग्रीन लिप्स होते हैं, तो उसी के माध्यम से वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ओके, अब क्या है, तो ये पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्लांट्स का मेन पार्ट्स क्या है। ओके, तो यहाँ मैंने फिगर बना दिया है कि प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये क्या है, मेन पार्ट्स, फ्लावर है, लीफ है, बर्ड है, फ्रूट्स है और रूट है ना। फ्लावर्स मीन्स तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फूल, हाँ, लीफ मीन्स पत्ता, बर्ड, आप फ्लावर में कली होते ही हैं, और इसके अलावा फ्रूट, फल और रूट, ये क्या है, जड़, जो प्लांट्स के मेन पार्ट्स हैं। ओके, अब आप लोग को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रूट के बारे में, जड़ के बारे में, कि ये जो रूट है उसका फंक्शन क्या होता है। किसी भी प्लांट में रूट का क्या फंक्शन है, वो उनका क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट में, ये पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रूट के बारे में। तो रूट ऑफ ए प्लांट आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। रूट कहाँ रहता है, किसी भी प्लांट में रूट प्लांट के ग्राउंड के नीचे रहता है या ग्राउंड के ऊपर रहता है। तो आप लोग को तो मालूम ही होगा कि रूट कहाँ रहता है, वो ग्राउंड के नीचे रहता है। तो रूट्स ऑफ प्लांट आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, वो जमीन के अंदर पाया जाता है। ओके, अब क्या है, द अब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स द सॉइल एंड सेंड इट टू द प्लांट। उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या वर्क है रूट का। तो रूट का वर्क है कि वो सॉइल से, द अब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल के अंदर से वो ऑब्जर्व करता है क्या चीज, वाटर, क्योंकि आपको तो मालूम है जैसे भी बारिश का सीजन है
तो बारिश के सीजन के बाद जो भी वाटर है वो कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर। हाँ, तो जब वो जमीन के अंदर चले जाते हैं तो रूट का क्या वर्क होता है कि वो जमीन के अंदर से, हाँ, अपने रूट के माध्यम से वो पानी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा वाटर मिनरल्स फ्रॉम एंड उसके अलावा मिनरल्स भी एंड द सॉइल, वो मिनरल्स भी प्राप्त करके ये करते हैं, क्या चीज से, सॉइल से, मिट्टी से, एंड दे सेंड इट टू द प्लांट। और जितना भी वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, वो ऑब्जर्व करके और सारे प्लांट्स के पार्ट में वो भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखते हो ना, अगर आप किसी भी पेड़ में पानी नहीं डालते हो, हाँ, तो पेड़ क्या हो जाता है, प्लांट्स क्या हो जाता है, ट्री क्या हो जाता है, वो सूख जाता है ना। तो उसी प्रकार पेड़ के लिए, प्लांट के लिए क्या है, वाटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो प्लांट दे होल्ड द प्लांट, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन ये है कि दे होल्ड, वो क्या होल्ड, वो पकड़े रहते हैं। मान लीजिए कि अगर जड़ नहीं रहता तो कोई भी वो मिट्टी को, सॉइल को क्या करते हैं, जमीन से पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। एंड टू द सॉइल एंड दे बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वो बांधे रखते हैं। हाँ, सॉइल जड़ क्या है, मिट्टी को, ये पेड़ को बांधे रखते हैं, जिसके क्या कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है ना। देखते हो ना, सॉइल इरोजन तो जो मिट्टी का कटाव होता है, अभी तुम आप लोग देखे होंगे, जो बड़ा बड़ा सा ये फॉरेस्ट है, बड़ा बड़ा सा जो खेत है या जो खाली मैदान है, अगर वहाँ पर आजकल बाढ़ क्यों आता है, फ्लोट क्यों आता है, क्योंकि पूरा वो जमीन क्या हो गया है, प्लेन हो गया है। और वहाँ पर अगर पेड़ रहता तो बाढ़ जल्दी नहीं आता, क्योंकि जितनी भी पेड़ है वो मिट्टी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब आप लोग को ये करना है कि अब रूट्स कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, एक है टैप रूट एंड एक क्या है, फाइब्रस रूट। तो आपको अब रूट के टाइप्स को पढ़ना है कि कितने प्रकार के रूट्स होते हैं। तो 2 प्रकार के रूट्स होते हैं, एक होता है एक टैप रूट्स और एक है फाइब्रस रूट। तो फर्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगी टैप रूट। टैप रूट क्या होता है, टैप रूट क्या है, वो मेन रूट होता है, उस रूट को आप लोग खाते भी हैं। हाँ, तो सम प्लांट हैव वन मेन रूट दैट ग्रो डाउन स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीम, वो भी क्या जमीन के अंदर रहते हैं, वो जमीन के अंदर बढ़ते हैं, वो मेन रूट होते हैं। और इस रूट में भी मेनी रूट पाए जाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप खाते होंगे कैरोट, टर्निप, रेडिश, ये क्या है, एक तरह का रूट ही है। ओके, अब क्या है, एक सेकेंड रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट। तो ये फाइब्रस रूट्स का मेनी स्मॉल रूट्स, फाइब्रस रूट्स में बहुत सारे स्मॉल रूट्स पाए जाते हैं, उसके ब्रांचेस पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ग्रास हुआ, व्हीट हुआ एंड राइस प्लांट, ये क्या है, फाइब्रस रूट एग्जाम्पल। ओके, तो आज इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चीज एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।